वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपेमा नाइला कयानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की नाइला कयानी को दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी सर करने पर मुबारकबाद दी गई और पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गिराकदर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, नाइला कयानी ने वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में ख़वातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने पर शुक्रिया अदा किया। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट की 17 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। उसूल तय किया, कोई जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखने पर एक्शन लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला दिया गया। मज़ीद रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए? हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, बताइएगा मज़ीद क्या कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सहमाही रिपोर्ट जो है वो कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जो कि 17 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान की ये कारकर्दगी रिपोर्ट है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि असूल तय किया गया है कि कोई भी जज अगर जो है इस्तीफ़ा दे देता है तो उसके बाद एहतसाब के अमल से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जबकि रिपोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी के शफाफ ट्रायल को हक से महरूम रखने के हवाले से भी जिक्र किया गया। परवेज़ मुशर्रफ के केस के हवाले से भी जो है इसमें जिक्र किया गया और कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खसूसी अदालत का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखा गया। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से भी जो है इस कारकर्दगी रिपोर्ट में जो है वो जिक्र किया गया। टोटल केसेस की तादाद के हवाले से बताया गया कि 17 दिसंबर से 31 मार्च तक 5427 जो है वो केसेस दर्ज हुए थे, जिनमें से 3974 केसेस को निपटाया गया है और 3 माह के दौरान जो है तकरीबन 1453 जो है वो मुकदमात में जो है वो इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कारकर्दगी रिपोर्ट में कि 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरकारी रिहाइशगाह पर 2 मोर थे, जिन्हें मलिक आप हमें आगाह कर रहे थे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़मान के वकला की जुर्ह मुकम्मल। जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर बानी पीटीआई के वकला की जुर्ह भी मुकम्मल कर ली गई। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जी अहमद भट्टी, रेफरेंस की समाअत के हवाले से आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर बानी पीटीआई के वकला की जुर्ह मुकम्मल हो गई है। जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर बुशरा बीबी के वकला आइंदा समाअत पर जुर्ह मुकम्मल करेंगे। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के मज़ीद 2 गवाहानात के बयानात भी रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जी अहमद भट्टी, समाअत से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने अडियाला जेल में की और समाअत के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़मान के वकला की जुर्ह मुकम्मल हो गई। साबिक वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर बानी चेयरमैन के वकला की जुर्ह मुकम्मल हो गई है, जबकि जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर बुशरा बीबी के वकला आइंदा समाअत पर जुर्ह मुकम्मल करेंगे। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के मज़ीद 2 गवाहान से बयानात रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर दिया गया है। आज की समाअत के दौरान बानी चेयरमैन की जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि इन्हें अंग्रेजी रोजनामा फराहम किया जाए और ये दरख्वास्त उनके वकला ने अदालत को दे दी है। एहतसाब अदालत के जज ने इस आज के केस की समाअत की और समाअत के दौरान नायब की जानिब से अमजद परवेज, सरदार मुजफ्फर और उनकी लीगल टीम कमरा अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान की जानिब से ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IT पार्क पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। उम्मीद है मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। पार्क में 120 IT दफातर भी कायम होंगे। हज़ारों अफराद को रोजगार मिलेगा। IT पार्क से पूरा पाकिस्तान मुफीद होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। 25 अरब रुपए की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेर तामीर है और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं और बाकी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये काम चल रहा है तामीर का। मैंने गुजारिश की है कि
वो इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये IT पार्क को मुकम्मल करें, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे खत्ते में एक रोल मॉडल होगा। 120 दफातर होंगे IT एनेबल्ड कंपनीज के। यहाँ पे कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएंगी। 10,000 IT रिलेटेड जो प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल से मजीद आगाह कर रही हैं रुताबा उरूस। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। दिन में जो है वो यहाँ पर खासा गर्म मौसम था, उसके बाद शहर में जो है वो काली घटाएं छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ भी अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा सरजानी टाउन में, एयरपोर्ट उसके अतराफ़ के इलाकों में, सदर में, शार फैसल में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हुई। गुलशन हदीद में, यूनिवर्सिटी रोड पे, गुलिस्तान जौहर में, इसके अलावा जो है वो कायदाबाद में, किमाड़ी में, नाज़माबाद में भी बारिश हुई। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो नाज़माबाद में जो है वो 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो इसी तरह वक्फे से कल तक जारी रहेगा। कल तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं दरमियानी बारिश और कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक। नाज़रीन, महंगी तरीन बिजली पाकिस्तानी मईशत के लिए मुश्किलात का सबब बन गई है। IPPs ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना लिया है। अवाम की जेब से सालाना 2300 अरब रुपए से जायद निकाल कर IPPs को दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट मुआहदे। पाकिस्तान खित्ते में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया। आम सारिफ से 1 यूनिट पर 48 रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस मिलाकर 1 यूनिट 65 रुपए तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाता है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक IPPs की औसतन 47.9% बिजली इस्तेमाल की जा रही है, मगर IPPs को अदायगियां 100% की जा रही हैं, यानी जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसका बिल भी अदा करना पड़ रहा है। महंगे IPPs के मामले पर हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी भी आमने सामने आ गए। विफाकी वुज़रा का मौकिफ है कि 8,359 मेगावाट सलाहियत के महंगे IPPs 2031 तक खत्म हो जाएंगे। महंगे और पुराने IPPs के मुआहदों पर कब्ल अज़ वक्त नजरसानी हो सकती है। ताहम वज़ारत तवानाई के हुकाम का कहना है कि मुद्दत मुकम्मल होने से पहले IPPs को बंद करने से कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर हुकूमत का मौकिफ है कि मुतअद्दिद IPPs मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, दोबारा लाइसेंस की तजदीद हुई। क्या ये अमल शफाफ था? महंगे IPPs बंद करने से सालाना 1446 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट बचाई जा सकती है और 5 रुपए फी यूनिट तक कम हो सकता है।